हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। सो गाइज, आज है हमारा डे 16, जिसमें हम अपना 51 डेज का चैलेंज कर रहे हैं और अपना 14 डे बहुत अच्छे से कंप्लीट 15 डे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और अपने 16 डे पे पहुंच चुके हैं। सो गाइज, आपने देखा था कि हमने अब ग्राफ स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि पर डे आपको 2-2 ग्राफ सॉल्व करने हैं, जिससे आप, क्योंकि ग्राफ के 10 क्वेश्चन आते हैं पेट में, तो आपको 10 क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर अटैम्प्ट करना है। तो आपको ग्राफ बढ़िया से तैयार करना होगा। फिर उसके बाद आप मतलब फर्दर आप नेक्स्ट टॉपिक तो कर ही रहे हैं, पर डे आप एक कुछ ना कुछ टॉपिक करते ही रहते हैं, तो आपका पेट का सिलेबस कवर होता ही जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ग्राफ पे फोकस करना है, इसलिए मैं डेली ग्राफ का अपना आपको वीडियो दिखा दे रही हूँ और आपका ग्राफ लिख दे रही हूँ। पर डे उसमें मेंशन कर देती हूँ 2 ग्राफ आपको पढ़ना है। मैंने उसमें ये भी मेंशन कर दिया है कि अंकित भाटी सर से पढ़ना है, वो बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको छोटी छोटी चीज़ें बेसिक से, कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, समानुपात कैसे निकाला जाता है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है बढ़िया से। फिर उसके बाद आता है कि हमारा टू डू लिस्ट। आपको क्या करना है कि अपनी टू डू लिस्ट बढ़िया से बना करके फॉलो करनी है। अगर आप मेरी टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाकर फॉलो कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है। अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब कि अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि हम कितना पढ़ पाएंगे, उसी अकॉर्डिंग अपना टू डू लिस्ट बनाइए। फिर अपने टारगेट को कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट टारगेट पे बढ़िए, जिससे आपका जो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली है और आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन मस्ट है। आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर 1 से 2 दिन के बाद उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि हमारा अब आधुनिक भारत इतिहास ख़त्म हो चुका है, तो आज उसकी पुस्तक और उसके लेखक हो के ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको लगातार 2 दिन पूरा रिवीजन करना है। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाइए, जो चीज़ें आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हैं, रिवीजन करिए। अगर हो सके तो आप पूरा रिवीजन करिए एक बार। इसलिए मैंने 2 दिन केवल रिवीजन का ही रखा है, कि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, मल्टीपल रिवीजन से चीज़ें